हेलो, स्टडी विथ कॉन्फिडेंस में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम लोग करने वाले हैं एनसीईआरटी क्लास 6 साइंस चैप्टर 3 पदार्थों का पृथक्करण सेपरेशन ऑफ सबस्टांस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा मिश्रण वाष्पीकरण द्वारा अलग किया जा सकता है? ऑप्शन ए चावल और कंकर, ऑप्शन बी नमक और पानी, ऑप्शन सी रेत और लोहे का बुरादा, ऑप्शन डी दाल और भूसी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी नमक और पानी। वाष्पीकरण में पानी भाप बनकर उड़ जाता है और नमक बर्तन में बच जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2, निस्यंदन विधि का उपयोग कब किया जाता है? ऑप्शन ए दो ठोस पदार्थों को अलग करने के लिए, ऑप्शन बी अघुलनशील ठोस को द्रव से अलग करने के लिए, ऑप्शन सी घुले हुए नमक को पानी से अलग करने के लिए, ऑप्शन डी चुंबकीय पदार्थ को अलग करने के लिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अघुलनशील ठोस को द्रव से अलग करने के लिए। निस्यंदन द्वारा अघुलनशील वस्तु को पानी से अलग किया जाता है। अघुलनशील वस्तु को निस्यंदन विधि द्वारा अलग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 3, धान से भूसी अलग करने के लिए सामान्यतः कौन सी विधि अपनाई जाती है? ऑप्शन ए वाष्पीकरण, ऑप्शन बी निस्यंदन, ऑप्शन सी फटकना, ऑप्शन डी चुंबकीय पृथक्करण। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी फटकना। हवा की सहायता से भूसी को धान से अलग किया जाता है। भूसी को धान से अलग हवा की सहायता से किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 4, अवसादन के बाद ऊपर के साफ पानी को धीरे धीरे अलग करने की प्रक्रिया कहलाती है। ऑप्शन ए निथारना, ऑप्शन बी छनन, ऑप्शन सी वाष्पीकरण, ऑप्शन डी संघनन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए निथारना। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन ए सभी मिश्रणों को एक ही विधि से अलग किया जा सकता है, ऑप्शन बी पृथक्करण की विधि पदार्थों के गुणों पर निर्भर करती है, ऑप्शन सी वाष्पीकरण केवल ठोस पदार्थों के लिए होता है, ऑप्शन डी निस्यंदन से घुला हुआ नमक अलग किया जा सकता है। जिसमें पूछ रहा है कौन सा सही है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी पृथक्करण की विधि पदार्थों के गुणों पर निर्भर करते हैं। ये सही है। क्वेश्चन नंबर 6, यदि पानी में रेत मिली हो तो सबसे पहले कौन सी प्रक्रिया प्रभावी होगी? ऑप्शन ए वाष्पीकरण, ऑप्शन बी अवसादन, ऑप्शन सी चुंबकीय पृथक्करण, ऑप्शन डी हाथ से चुनना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अवसादन। रेत पानी से भारी होता है, यानी कि बालू पानी से भारी होता है, इसलिए यह नीचे बैठ जाता है। इसे अवसादन द्वारा अलग किया जाता है। तो इसका सही आंसर बी हो गया। क्वेश्चन नंबर 7, निथारना से पहले कौन सी प्रक्रिया आवश्यक है? ऑप्शन ए फटकना, ऑप्शन बी अवसादन, ऑप्शन सी वाष्पीकरण, ऑप्शन डी छनन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अवसादन। निथारने से पहले अवसादन किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से कौन सा समांगी मिश्रण है? ऑप्शन ए रेत और पानी, ऑप्शन बी तेल और पानी, ऑप्शन सी नमक पानी, ऑप्शन डी चावल दाल। समांगी मिश्रण मतलब कि एक जैसा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी नमक और पानी। नमक पूरी तरह पानी में घुल जाता है, इसलिए यह समांगी मिश्रण बन जाता है। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से कौन सा विलेय है? ऑप्शन ए पानी, ऑप्शन बी नमक, ऑप्शन सी चाय का कप, ऑप्शन डी बीकर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी नमक। नमक क्या है? तो विलेय है। नमक जो पदार्थ घुलता है उसे विलेय कहते हैं। जो पदार्थ घुलता है और मिल जाए उसे विलेय कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, विलयन में उपस्थित द्रव को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए विलेय, ऑप्शन बी विलायक, ऑप्शन सी अवशेष,
ऑप्शन डी निस्यंदन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी विलायक। जिस द्रव में विलय घुलता है उसे विलायक कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, यदि पानी में रेत मिली हो तो सबसे पहले कौन सी प्रक्रिया प्रभावी होगा? ऑप्शन ए वाष्पीकरण, ऑप्शन बी अवसादन, ऑप्शन सी चुंबकीय पृथक्करण, ऑप्शन डी हाथ से चुनना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अवसादन। क्वेश्चन नंबर 12, निर्देश नीचे दिए गए प्रत्येक प्रश्न में एक कथन और एक कारण दिया गया है, सही विकल्प चुनिए। कथन ए, नमक और पानी के मिश्रण से नमक प्राप्त करने के लिए वाष्पीकरण विधि का उपयोग किया जाता है। कारण आर, पानी नमक की अपेक्षा अधिक वाष्पशील है, विकल्प सुनिए। ऑप्शन ए और आर दोनों सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। ऑप्शन बी, ए और आर दोनों सही है लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। ऑप्शन सी, ए सही है लेकिन आर गलत है। ऑप्शन डी, ए गलत है लेकिन आर सही है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए और आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। पानी जल्दी वाष्पित हो जाता है जबकि नमक नहीं, इसलिए वाष्पीकरण द्वारा नमक प्राप्त किया जाता है। वाष्पीकरण के द्वारा नमक प्राप्त किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 13, कथन ए, निस्यंदन द्वारा नमक के घोल से नमक अलग किया जा सकता है। कारण आर, घुले हुए कण फिल्टर पेपर से होकर निकल जाते हैं, विकल्प सुनिए। ऑप्शन ए और आर दोनों सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। ऑप्शन बी, ए और आर दोनों सही है लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। ऑप्शन सी, ए सही है लेकिन आर गलत है। ऑप्शन डी, ए गलत है लेकिन आर सही है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ए गलत है लेकिन आर सही है। ए गलत है लेकिन आर सही है। निस्यंदन द्वारा नमक के घोल से नमक अलग किया जाता है, तो ये गलत है क्योंकि घुला हुआ पदार्थ निस्यंदन से अलग नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 14, कथन ए, सभी मिश्रणों को केवल एक ही विधि से अलग किया जाता है। कारण आर, पृथक्करण की विधि पदार्थों के भौतिक गुणों पर निर्भर करता है, विकल्प सुनिए। ऑप्शन ए और आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। ऑप्शन बी, ए और आर दोनों सही है लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। ऑप्शन सी, ए सही है लेकिन आर गलत है। ऑप्शन डी, ए गलत है लेकिन आर सही है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ए गलत है लेकिन आर सही है। सभी मिश्रणों को केवल एक ही विधि से अलग किया जाता है, ये गलत है। पृथक्करण की विधि पदार्थों की भौतिक गुणों पर निर्भर करता है, ये सही बात है। क्वेश्चन नंबर 15, कथन ए, घुलनशील और अघुलनशील पदार्थों के मिश्रण में घुलनशीलता का अंतर पृथक्करण का आधार बन सकता है। कारण आर, सभी पदार्थ पानी में समान मात्रा में घुलते हैं, विकल्प सुनिए। ऑप्शन ए और आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। ऑप्शन बी, ए और आर दोनों सही हैं लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। ऑप्शन सी, ए सही है लेकिन आर गलत है। ऑप्शन डी, ए गलत है लेकिन आर सही है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ए सही है लेकिन आर गलत है। घुलनशील और अघुलनशील पदार्थों के मिश्रण में घुलनशीलता का अंतर पृथक्करण का आधार बन सकता है, ये सही बात है। सभी पदार्थ पानी में समान मात्रा में घुल जाते हैं, ये गलत है। सभी पदार्थ पानी में समान मात्रा में नहीं घुलता है। क्वेश्चन नंबर 16, कथन ए, छननी का उपयोग कणों के आकार के अंतर पर आधारित है। कारण आर, छोटे कण छलनी के छिद्रों से निकल जाते हैं, विकल्प सुनिए। ए और आर दोनों सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। ऑप्शन बी, ए और आर दोनों सही है लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। ऑप्शन सी, ए सही है लेकिन आर गलत है। ऑप्शन डी, ए गलत है लेकिन आर सही है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए और आर दोनों सही है और ए और आर की सही व्याख्या भी करता है। क्वेश्चन नंबर 17,
निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फटकना घनत्व के अंतर पर आधारित है। 2 नंबर, फटकने की प्रक्रिया में हवा का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन सुनिए, केवल एक सही है। ऑप्शन बी, केवल 2 सही है। ऑप्शन सी, दोनों सही है। ऑप्शन डी, दोनों गलत है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दोनों सही है। फटकना घनत्व के अंतर पर आधारित है, ये सही है। फटकने में हवा की सहायता लिया जाता है, ये भी सही है। फटकना हवा की सहायता से किया जाता है। हल्के और भारी कणों के घनत्व के अंतर को अलग किया जाता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो गया। क्वेश्चन नंबर 18, अवसादन में भारी कण नीचे बैठ जाते हैं। 2, अवसादन के तुरंत बाद निस्पंदन आवश्यक नहीं है। ऑप्शन सुनिए, केवल एक सही है। ऑप्शन बी, केवल 2 सही है। ऑप्शन सी, दोनों सही है। ऑप्शन डी, दोनों गलत है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए, केवल एक सही। अवसादन में भारी कण नीचे बैठ जाते हैं, ये सही है। अवसादन में भारी कण नीचे बैठ जाते हैं। अवसादन के तुरंत बाद निस्पंदन आवश्यक नहीं है, ये गलत है। निस्पंदन सही है। क्वेश्चन नंबर 19, निस्पंदन द्वारा अघुलनशील ठोस को द्रव से अलग किया जाता है। 2, निस्पंदन द्वारा घुला हुआ नमक पानी से अलग किया जाता है। ऑप्शन ए, केवल एक सही है। ऑप्शन बी, केवल 2 सही है। ऑप्शन सी, दोनों सही है। ऑप्शन डी, दोनों गलत है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, केवल एक सही है। निस्पंदन द्वारा अघुलनशील ठोस को द्रव से अलग किया जाता है, ये सही है। और निस्पंदन द्वारा घुला हुआ नमक पानी से अलग किया जाता है, ये गलत है। क्योंकि घुला हुआ नमक फिल्टर पेपर से गुजर जाता है, इसलिए उसे निस्पंदन से अलग नहीं किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 20, वाष्पीकरण में द्रव गैस में बदल जाता है। वाष्पीकरण में द्रव गैस में बदल जाता है। 2, समुद्री जल से नमक प्राप्त करने के लिए वाष्पीकरण का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन ए, केवल एक सही है। ऑप्शन बी, केवल 2 सही है। ऑप्शन सी, दोनों सही है। ऑप्शन डी, दोनों गलत है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दोनों सही है। वाष्पीकरण में द्रव गैस में बदल जाता है, ये सही है। समुद्री जल में नमक प्राप्त करने के लिए वाष्पीकरण का उपयोग किया जाता है, ये भी सही है। क्वेश्चन नंबर 21, मथनी द्वारा दूध से मक्खन अलग किया जाता है। यह प्रक्रिया घनत्व के अंतर पर आधारित है। ऑप्शन ए, केवल एक सही है। ऑप्शन बी, केवल 2 सही है। ऑप्शन सी, दोनों सही है। ऑप्शन डी, दोनों गलत है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दोनों सही है। मथनी द्वारा दूध से मक्खन अलग किया जाता है, ये सही है। यह प्रक्रिया घनत्व के अंतर पर आधारित है, ये भी सही है। क्वेश्चन नंबर 22, अपकेंद्रण अवसादन की प्रक्रिया को तेज कर सकता है। 2, दही से मक्खन निकालना अपकेंद्रण का एक व्यवहारिक उदाहरण है। ऑप्शन ए, केवल एक सही है। ऑप्शन बी, केवल 2 सही है। ऑप्शन सी, दोनों सही है। ऑप्शन डी, दोनों गलत है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दोनों सही है। क्वेश्चन नंबर 23, किसी पदार्थ के पृथक्करण की उपयुक्त विधि उसके भौतिक गुण पर निर्भर करती है। 2, यदि 2 पदार्थ के भौतिक गुण समान हो तो उनका पृथक्करण अधिक कठिन हो सकता है। ऑप्शन ए, केवल एक सही है। ऑप्शन बी, केवल 2 सही है। ऑप्शन सी, दोनों सही है। ऑप्शन डी, दोनों गलत है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दोनों सही है। क्वेश्चन नंबर 24, मिलान कीजिए। रेत और पानी को कैसे अलग किया जा सकता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, रेत और पानी को निस्पंदन द्वारा अलग किया जाता है। नमक और पानी को वाष्पीकरण द्वारा, और गेहूं और भूसी को फटकने से अलग किया जाता है। चावल और कंकर को हाथ से चुनना पड़ता है। इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो गया। क्वेश्चन नंबर 25, रेत क्या है। रेत अघुलनशील है, यानी कि बालू अघुलनशील है। नमक घुलनशील है। पानी
विलायक नमक का घोल बिलियन है, नमक का घोल बिलियन है। तो 25 क्वेश्चन पूरे हुए। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। थैंक यू।